नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीते रविवार को जोधपुर हाईकोर्ट में प्लेटिनियम जुबली समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करने, आर्टिकल 370 सीएए को समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लाल किले से जिस सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था उसे बीते रविवार के कार्यक्रम में फिर से दोहराया। मोदी बोले कि मैंने 15 अगस्त को लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात कही थी। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का उदाहरण देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण है। सीएए जैसे कानूनों का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, यह हमारी अदालतों के निर्णय से पूरी तरीके से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मुद्दों पर कई बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम जैसे विषयों को सशक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को अडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय, यह भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता हमारे देश को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद करवाती है। बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हो गए हैं और देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हो गई हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। जस्टिस फॉर ऑल इसके लिए उतना ही जरूरी है। मोदी ने देश में आईटी रिवॉल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, हमारी ई कोर्ट्स इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर जुट चुकी है। पूरे देश की 3000 से ज्यादा कोर्ट, 12000 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन कॉल से अब जुड़ गई हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पेपरलेस कोर्ट समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कोई सामान्य बदलाव नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री बोलते हुए अचानक रुके। फिर उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना, हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमों का चक्कर, जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे ये पता ही नहीं चलता। आज उस चक्कर शब्द को खत्म करने के लिए देश के प्रभावी यहां कदम उठाए गए हैं। इसके लिए लगातार हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करना है। उन्होंने कहा कि आज देश में कम खर्चीले वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की व्यवस्था देश में इज ऑफ लिविंग के साथ ही इज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। न्यायपालिका के सहयोग से ये व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त होगी। देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग अलग काम कर रही हैं उन सभी का अब इंटीग्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतें एक साथ जुड़कर काम कर सकेंगी। राजस्थान के सभी जिला कोर्ट में इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब के सशक्तिकरण का टाइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन रहा है। सरकार इसके लिए दिशा नाम की इनोवेटिव सॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स इस अभियान में हमारी पूरी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स लोगों को मिल सके, इसके लिए भी लगातार अब काम होने वाले हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एक सॉफ्टवेयर बना है जिससे लोगों को 18 भाषाओं में जुडिशियल डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी कोर्ट्स इज ऑफ जस्टिस को इसी तरह प्राथमिकता देती रहेगी। हम जिस विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर किसी के लिए सुलभ, सरल और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।